एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुका था। वो हर दिन मेहनत करता, पर किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं देती थी। एक दिन उसने कहा, अब बस और नहीं। और उसी वक्त उसके हाथ में किताब लगी, द सीक्रेट रहस्य। उसने सोचा, क्या कोई किताब भी किसी की जिंदगी बदल सकती है? लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि वो अपनी सोच से ही अपनी लाइफ बिगाड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही है इस किताब का मेन मंत्र। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी हब पर। आज हम बात करने वाले हैं दी सीक्रेट बुक के बारे में, जिसके राइटर हैं रोहंडा बेन ने, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल वक्त देखा था। लेकिन जब उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट मिला, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। और यही सीक्रेट उन्होंने दुनिया के साथ शेयर किया। इस किताब में बताया गया है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ, ये तीन चीजें मिलकर हमारी रियलिटी बनाती हैं। यानी अगर तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, तो यूनिवर्स कहती है ठीक है कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम कहते हो मेरे पास सब कुछ है, तो यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में काम करती है। दोस्तों, वी अट्रैक्ट व्हाट वी फोकस ऑन द मोस्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब का पहला लेसन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थॉट्स बिकम थिंग्स। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो सोचोगे वही पाओगे। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, तो आप वही नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में भेजोगे, और वही स्ट्रेस, वही स्ट्रगल फिर से आपके पास लौट आएगा। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा कहता था मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है, और हर बार जब भी उसे चांस मिलता, वो डर जाता और सोचता कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदली। वो हर दिन लिखने लगा, मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ, मैं रिच, हैप्पी और सक्सेसफुल हूँ। और धीरे धीरे उसकी सोच बदली, उसके मौके बढ़े और उसकी लाइफ ट्रैक पर आ गई। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोच नहीं, एक एनर्जी सिस्टम है जो हर पल आपके साथ काम करता है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन, जो देखेंगे वही बनेगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी आंखों के सामने वो क्लियर पिक्चर बनाना जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। जब आप बार बार किसी चीज को इमेजिन करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पॉसिबल मान लेता है। और जब आपका मन उसे पॉसिबल मान लेता है, तब यूनिवर्स उसे रियलिटी बनाने में लग जाती है। दोस्तों, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक लड़का था जो मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका सपना था कि वो अपना एक कैफे खोले, और वो हर दिन अपना ड्रीम कैफे इमेजिन करता था कि कैसे वो उसे डेकोर करेगा, कैसे लोग उसकी कॉफी को एंजॉय कर रहे होंगे, और कैसे वो काउंटर के पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होगा। वो इसे इस तरह इमेजिन करता जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। और धीरे धीरे उसे वैसे ही लोग मिले, आइडियाज मिले, और उसने अपना सपना पूरा कर लिया। उसका कैफे सच में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही जैसा उसने सोचा था। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, ये आपके एनर्जी को उस फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है जहां आपके सपने सच में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप अपने मन में कुछ सोच सकते हो, तो आप सच में उसे रियलिटी बना सकते हो। दोस्तों, शुक्रिया कहना एक मैजिक है। राइटर कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। जितना आप थैंक यू कहते हो, उतना ही ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो, तो आप एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो, और उसी फ्रीक्वेंसी पर यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स देती है। दोस्तों, हमें कुछ चीजों के लिए रोज थैंकफुल होना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही बोलो थैंक यू मैं जिंदा हूँ, खाना खाते वक्त बोलो थैंक यू मेरे पास खाना है, काम करते समय बोलो थैंक यू मुझे काम मिला है। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपकी सोच को बदल देंगी, और जब थिंकिंग बदलेगी तो लाइफ भी बदल जाएगी। दोस्तों, शुक्रिया करना गमी को भी खुशी में बदल देता है। नेक्स्ट है फील इट लाइक यू ऑलरेडी हैव इट। यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। अक्सर हम सिर्फ सोचते हैं मेरे पास कार होती, अगर मेरा ड्रीम हाउस होता, काश मेरी लाइफ परफेक्ट होती। लेकिन जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं,
तो हम यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि ये चीज मेरे पास नहीं है। और यूनिवर्स वही रियलिटी बनाए रखता है जहां आपके पास वो चीज नहीं होती। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप उसी मोमेंट को फील कर रहे हो जैसे वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। जैसे आप कहो, मेरे पास मेरी ड्रीम कार है, मैं उसे चला रहा हूँ, हवा मेरे चेहरे को छू रही है और मैं सच में बहुत खुश हूँ। उस पल आपका माइंड और बॉडी उस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और यूनिवर्स उसी एनर्जी पर काम कर रही होती है। यूनिवर्स इमोशन से काम करती है, वर्ड से नहीं। आपने क्या कहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने क्या फील किया वो असली रियलिटी बनता है। दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट सेइंग इट, इट्स अबाउट फीलिंग इट। फिफ्थ लेसन है, एक्शन प्लस बिलीफ इज इक्वल टू मैजिक। दिस सीक्रेट ये नहीं कहती कि सिर्फ सोचने से सब कुछ होता है। वो कहते हैं, सोचो, बिलीव करो और एक्शन लो। सोचने का मतलब है अपने गोल्स को क्लियरली देखना, बिलीव करने का मतलब है शक को हटाना, और एक्शन मतलब उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाना। चलिए दोस्तों, इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपका यूट्यूब चैनल है, आप उसे ग्रो करना चाहते हो। अगर आप रोज कहते रहो मेरा चैनल नहीं बढ़ रहा, तो वही होगा। लेकिन अगर आप कहते हो मेरी वीडियोस लोगों की हेल्प के लिए हैं और रोज मेहनत करते हो, तो वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाएगा। यूनिवर्स हमेशा रेडी लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, जब आप विश्वास के साथ काम करते हो तो पूरी कायनात आपके साथ देती है। दोस्तों, कई बार हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कब मिलेगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लेट गो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप किसी विश को पूरी तरह फील कर लेते हो तो उसे छोड़ दो। अब यूनिवर्स को अपना काम करने दो, क्योंकि जब आप बार बार कैसे पूछते हैं तो आप डाउट क्रिएट कर रहे हो, और डाउट बिलीव को कमजोर कर देता है। चलिए दोस्तों, इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक लेडी थी जो लॉन्ग टाइम से जॉब चेंज करना चाहती थी। वो रोज सोचती, मुझे एक परफेक्ट जॉब मिले जो मुझे खुश कर सके। वो हर रात बोलती, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ड्रीम जॉब। फिर उसने सोचना बंद कर दिया कब या कैसे होगा। और फिर कुछ हफ्तों बाद उसे एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आई, जिस जो उस कंपनी से थी जहां वो काम करना चाहती थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये था ट्रस्ट और लेटिंग गो का मैजिक। दोस्तों, जब आप डाउट छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स आपको सरप्राइज करती है। अगला मेन चैप्टर है, फोकस बदलो लाइफ बदलो। दोस्तों, जैसा आप देखोगे वैसे ही आपकी दुनिया बनती जाएगी। अगर आप हमेशा कहते हैं मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आप कहोगे हर प्रॉब्लम का सलूशन है, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस लॉस में जा रहा था। वो हर दिन सोचता एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा। उसने अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्रमोट करना शुरू किए, लोगों के फीडबैक लिए और सिस्टम को इम्प्रूव किया। कुछ महीने बाद उसका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। दोस्तों, उसने फोकस पर बदला और रियलिटी अपने आप बदल गई। जैसा फोकस करोगे वैसा ही फ्यूचर मिलेगा। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी लाइफ खुद बनाते हैं। आपके थॉट्स, आपका बिलीफ, आपके फीलिंग्स, तीनों मिलके आपका फ्यूचर बनाती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, पैसा, प्यार या सफलता। दोस्तों, आप जो भी चाहते हो बस उसे सोचो, फील करो और बिलीव रखो कि वो ऑलरेडी आपके पास है। क्योंकि द सीक्रेट कहती है, मांगो, भरोसा रखो और पाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।